नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव और हम आ चुके हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में। और यहाँ इस कॉलेज में आज एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का द्वितीय पेपर है। और द्वितीय पेपर में आज हम बच्चों से बातचीत करेंगे कि खंड ए और खंड बी में किस प्रकार के प्रश्न आए। खंड ए संविधान और प्रशासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और वहाँ खंड बी अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं बच्चों का पेपर कैसा गया और किस प्रकार से बच्चों ने उसे अटेंड करा। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। आपका क्या नाम है? अनंत श्रीवास्तव। अनंत, कैसा रहा पेपर आपका? सर आज का पेपर मॉडरेट था। आज मतलब कल जैसे हिस्ट्री में कठिन क्वेश्चंस आए थे ना, आज इतने कठिन नहीं थे। बाकी जिसने पढ़ा होगा उस पर आसानी से बना होगा पेपर। पहले भाग की बात करें संविधान और प्रशासन व्यवस्था की, तो उसमें कैसा रहा? सर उसमें सर मॉडरेट टू हार्ड, मतलब थोड़ा सा हार्ड था उसमें, मतलब फैक्चुअल उसमें ज़्यादा था। बाकी क्वेश्चन इतना टफ नहीं था कल जितना। कल जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था ना, उतना टफ नहीं था, बाकी सिंपल था। विचारक? विचारक सर, विचारक भी सर पूछे थे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसमें क्या कहते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कुछ पूछा था। और मतलब सर इतना क्वेश्चन पेपर नहीं था विचारक से। बाकी ये हितोपदेश करके आया था सर, ये किसी विचारक का नहीं है सर, जो सिलेबस में मेंशन है ना, तो ये थोड़ा अलग था। बाकी तो ठीक था सर, दीनदयाल उपाध्याय वगैरह ये सब आया था। और सेकंड पार्ट की बात करें अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र? सर सेकंड पार्ट की बात करें तो ठीक था सर, मतलब समाजशास्त्र के भी क्वेश्चन और दोनों सर ठीक थे। चलिए, मतलब अपन इसे मॉडरेट टू सिंपल में रख सकते हैं। मॉडरेट टू लेस हार्ड, सिंपल रखना भी सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। ऑल अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मेघावी वर्मा है। मेघावी जी, कैसा रहा पेपर आपका? जी मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा है। पार्ट एक की बात करते हैं, संविधान और प्रशासन व्यवस्था, वो कैसी रही? जी उसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर छोड़ दें तो काफ़ी उसमें मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे और काफ़ी डीप में पूछा है उन्होंने, काफ़ी एनालिटिकल पूछा है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में और कैसा उसका मध्य प्रदेश में कंट्रीब्यूशन रहा है। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंपैरेटिवली सबसे ईजीएस्ट था पार्ट ए में अगर देखा जाए तो। और पार्ट बी की अगर बात करें तो इकोनॉमी भी काफ़ी अप्लाइड पूछा है, फुल अकाउंट, करंट अकाउंट, कन्वर्टेबिलिटी। अगर आपने इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ा है और आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो ये आप ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ये सब एमपीपीएससी के बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं। कल से कंपेयर करें तो कल जैसे हिस्ट्री हार्ड पूछी थी, ज्योग्राफी को थोड़ा सा लाइट मोड पे रखा, तो आज दोनों ही पार्ट सेम मोड में थे। जी मुझे लगता है कि दोनों पार्ट सेम मोड में थे। 3 मार्कर्स में हम एक्सपेक्ट करते ही है कि वो हमारे साथ खेले। बाकी तो जो बड़े क्वेश्चंस थे वो काफ़ी डुएबल थे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल और अप्लाइड थे। मतलब सेकंड पार्ट में उन्होंने करंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछे। मतलब जिन्होंने करंट, जो एमपीपीएससी का वीक पोर्शन रहता है स्टूडेंट का, उस पे करंट से रिलेटेड उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। जी जी, ओके सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं विनस इंस्टीट्यूट की ओर से देवेंद्र सर एक बार फिर विद्यार्थियों के पास आपको ले चलता हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? लता सहारे। लता जी, कैसा गया आपका? जी ज़्यादा अच्छा नहीं गया। कल की तुलना में देखें तो कल पहला पार्ट जो था हिस्ट्री, वो ज़्यादा टफ रखा गया था। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा मॉडरेट था। इस बार दोनों पार्ट वैसे ही आए। जी सर। पहले पार्ट की बात करें तो संविधान की बात करें, प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो कैसा रहा इसमें? जी अच्छा रहा। विचारक इस बार पूछे गए। जी। और सेकंड पार्ट में अर्थशास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र की बात करें? जी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ठीक था वैसे। अगर हम बैंकिंग अच्छा पूछा था, जैसे नाबार्ड पूछ लिया। अगर आपको फैक्चुअल चीज़ें अच्छे से याद है तो जैसे आंकड़े वगैरह याद रहे तो सेकंड पेपर अच्छा जा सकता। ओके ओके, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारे साथ कुछ विद्यार्थी और जुड़े हैं, तो हम बात करते हैं इनसे कैसा गया। सर, आपका नाम? रवि निगम। और सर, आपका नाम? सीताराम पटेल। रवि जी, कैसा रहा पार्ट ए और पार्ट बी, अगर दोनों की बात करें? सर अगर पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए तो थोड़ा अपेक्षाकृत ठीक था, लेकिन पार्ट बी में थोड़ी सी मुश्किल हुई। 5 मार्कर के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि जैसे कि ऑप्शनल से सब्जेक्ट अगर जिसका होगा ना, जैसे कि तो उसमें चीज़ें आसान रहेंगी। 3 मार्कर के कुछ क्वेश्चन थे ऐसे थे जिनको डिस्क्रिप्टिव लिखना था। आंसर राइटिंग में अगर जिसने लगातार प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज दी होगी उसको फ़ायदा मिल जाएगा। वहीं बात करें अगर 11 मार्कर की, तो 11 मार्कर में मटेरियल इतना कुछ ज़्यादा था लिखने के लिए कि आपके पास फैक्चुअल डाटा के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना था। ये रहा सर।
मतलब बात करें जैसे अभी ये कुछ बच्चों से बातचीत करके पता चला कि सेकंड पार्ट में करंट से रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए। बिल्कुल दिए गए थे सर, थोड़े से करंट से रिलेटेड पिछली मतलब 2 साल का पिछला करंट अफेयर्स था, जैसे मेक इन इंडिया जैसे वो थे। तो लोगों के जिसके मैं वही कह रहा हूँ कि लगातार जिसने अगर टेस्ट सीरीज दी होगी उसको फ़ायदा मिल गया होगा। एक और चीज़ बड़ा एक ड्रॉबैक ये रहा है कि पिछली बार क्या है, आयोग की जो आंसर वो थी कॉपी थी, उसमें क्या था सर, जो उन्होंने बताया था कि हम इतने लाइन में इतने देंगे, 3 मार्कर इतना है, तो एक लाइन उसमें बढ़ गई। 5 मार्कर में भी उन्होंने पूरा पैराग्राफ के लिए वो एक जो था वो उससे ज़्यादा दिया है। और 11 मार्कर में ये हुआ है कि 2 पेज उसमें तो ठीक था, लेकिन क्वेश्चन ऐसे थे कि कम मटेरियल में उनको समेट पाना मुश्किल था सर। तो लिखने का जो वेटेज था वो ज़्यादा बढ़ गया, तो टाइमिंग मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ा गया। मतलब आपकी अपेक्षा अगर हम देखें आपके अनुसार कि सेकंड पेपर टफ लगा, पहला पेपर ठीक था। हाँ, अपेक्षा करते ही बोल सकते हैं कंपैरेटिवली पहला पेपर आसान था, दूसरा टफ था। रवि जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर आप बताइए, पहला पेपर और दूसरे पेपर में आपके अनुसार क्या लगा आपको? सर मेरे को लगा पहला पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था कंपेयर फर्स्ट पेपर के। फर्स्ट पेपर में तो थोड़ा सा क्वेश्चन हिस्ट्री का ऐसा आया था, और ऐसा फर्स्ट जो सेकंड पेपर का पहला पार्ट था ऐसा लग रहा था पढ़ा है आदमी को, उसके बारे में जानकारी है, आदमी कुछ लिख सकता। 5 मार्कर, 11 मार्कर, 3 मार्कर। और वो समस्या है कि वो तो आयोग ने कल ही बता दिया कॉपी कैसे हैं, तो आपको उतने में समेटना कैसे हैं। और जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या था, मॉडरेट था, उसमें भी ज़्यादा टफ नहीं आया था। उसमें क्या करंट रिलेटेड है, 2 साल के पहले हम जो सुनते आ रहे हैं मेक इन इंडिया क्या है, ये प्रेजेंट में जो चल रही उसी से रिलेटेड था। चलिए ठीक है, आपको नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने सारे स्टूडेंट से बात करी तो हमें पता चला कि आज का जो पेपर था कल की अपेक्षा थोड़ा सा मॉडरेट से इजी लेवल पे था। जो पार्ट ए था जिसमें हम संविधान और प्रशासन व्यवस्था की बात करते हैं, सभी विद्यार्थियों को ये वाला पोर्शन मॉडरेट से इजी की ओर लगा। और जो सेकंड पार्ट था जिसमें हम समाजशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, इसमें करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए जिसमें उत्तर लिखने में बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हुई। तो ये था आज का हमारा पेपर 2 का एनालिसिस। कल के एनालिसिस के लिए हमसे ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।